मानव कोटि से और एसएम एक्सएम कोटि से। और आज हम लोग नाउन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्टली हम लोग नाउन जानते हैं, नाउन हिंदी में संज्ञा करते हैं और इसके हम लोग पहले डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डिफिनेशन में देखिए क्या कहता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ह्यूमन, क्वालिफाइड, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग। इसका मतलब है कि जो नाउन हमारा होता है वो प्लेस का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, या ह्यूमन के जो क्वालिफाई जो विचार हैं, जो उनका आइडिया है, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो फीलिंग है ना, उनको भी हम लोग नाउन करते हैं। ये अब वो डिफिनेशन थोड़ा टफ पड़ेगा, उससे भी हम आसान करने का प्रयास किए। दूसरा डिफिनेशन क्या करता है, a noun is a word which is used as the name of anything। नाउन वो शब्द है जो किसी भी वस्तु के नाम को बताता है, किसी भी वस्तु के नाम को बताता है। उससे भी आसान करने का हम प्रयास किए कि बोलता है all naming words are noun। सभी जो वर्ड है, जो सभी नाम है वो नाउन होते हैं। अब क्या कर रहा है, all naming words जो सभी वर्ड्स है, जो सभी नाम शब्द है वो नाउन होते हैं। ठीक, आइए हम उसी प्रकार बारे पढ़ते हैं। लिखा है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देखिए नाम है वो भी प्रकार है, उसके भी अपने अपने काइंड होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है बाबू, किसी वस्तु स्थान की जो पार्टिकुलर नेम होता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बात हम करते हैं बाबू राम। राम आप लोग जानते हैं कि राम किसी एक ही व्यक्ति का नाम होता है। जैसे गंगा, जैसे बाबू गंगा हो गया। गंगा देखिए नदी तो बहुत होती है, लेकिन हम लोग अगर बोलते हैं कि हम गंगा में स्नान किए, मतलब पार्टिकुलर एक ही नदी में स्नान किए हैं ना। और जैसे बोल दें कि बाइबल, बाइबल बाबू ग्रंथ तो बहुत है, लेकिन हमने कहा हमने बाइबल पढ़ा है तो आप जानते हैं बाइबल एक ग्रंथ है ना। तो इसको क्या, ये सब क्या है बाबू, आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक, और आगे हम लोग बात करते हैं कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन आप लोग जानते हैं कि जब एक क्लास की बात होती है, एक समूह का बात होता है, तो उसे क्या कहा जाता है बाबू, हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम बात किया जाए कॉमन नाउन की, जैसे बोल दिया जाए डॉक्टर। अगर डॉक्टर बोल दे बाबू तो कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी जेंडर का, किसी भी व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है। उसमें मेल भी हो सकते हैं, उसमें फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे बोल दिया जाए बाबू टीचर, जैसे टीचर बोल दिया जाए, टीचर भी आपको कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें भी एक किसी व्यक्ति, पार्टिकुलर व्यक्ति, पर्सन या स्थान का बोध नहीं होता है। ठीक, जैसे बोल दिया जाए कंट्री, जब आप कंट्री बोल दे, कंट्री भी आपको कॉमन नाउन है। जैसे अगर हम मतलब मान लीजिए कि 10 लोग, अलग कोई अमेरिका से आया, कोई रूस से, कोई चीन से आया, तो बोल दिया हम कंट्री से आए तो पता नहीं चलेगा। जब वो कहेगा हम पार्टिकुलर अमेरिका से आए तो पता चलेगा कि हम प्रॉपर नाउन का नाम लिया तो वो अमेरिका से आया। जब कंट्री बोले तो पता नहीं चलेगा कि किस कंट्री से वो बिलोंग करता है। ठीक, अगर हम बात करें आप कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन का क्या होता है, वो समूह होता है, दो या दो से अधिक लोगों का जो समूह होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसे हम लोग गिना नहीं जा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि क्राउड, क्राउड, क्राउड का क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्राउड एक दो लोग से नहीं बनता है, क्राउड हमेशा जो भीड़, जिसको बोलते हैं भीड़, वो हमेशा बहुत लोगों से बनता है, लेकिन उसको गिना नहीं जाता है, उसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है, क्राउड। ये कैसा है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि बाबू आर्मी हो गया, सोल्जर हो गया, जैसे बाबू सोल्जर हो गया, सोल्जर में एक सिपाही नहीं होते, एक से अधिक सिपाही होते हैं ना। तो जो ग्रुप होता है उसको सोल्जर कर दिया गया है ना। और जैसे अब आगे हम बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है बाबू, और मटेरियल नाउन वो होता है जिसको हम मेजर कर सकें, वेट कर सकें ना, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया सिल्वर, सिल्वर हो गया, सिल्वर को आप वेट भी कर सकते हो,
मेजर कर सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया, और जैसे आपका स्टोन हो गया। एक कैसे है बाबू सर, ये सब आपके मटेरियल नाम हो गया। और आगे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाम का। आगे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाम का। देखिए बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाम वैसे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं काइंडनेस। काइंडनेस काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दयालु होता है। क्या होता है? दयालु। दयालु दयालुपन। क्या आप कोई दयालुपन दिखाए, काइंडनेस हो जाए, उसको क्या आप छू सकते हो, दे सकते हो? नहीं, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। इसे बोल दिया जाए डार्कनेस। डार्कनेस अगर अंधेरा आ जाए तो उसको भी आप सिर्फ महसूस सकते हो। जैसे बाबू आपको दे दे ऑनेस्टी। जैसे बाबू हॉनेस्टी, देखिए हॉनेस्टी भी आपका है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो और वो उसको छू नहीं सकते। जैसे ट्रूथ। जैसे बाबू ट्रूथ हो गया सच्चाई। सच्चाई को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ से फील कर सकते हो। और यही आपका रहा काइंड्स ऑफ नाउन। और हम आगे वीडियो में बाकी सब प्रॉपर तरीके से अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रॉपर नाउन को भी पढ़ेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे बढ़िया से। कॉमन को करेंगे, कॉमन नाउन को, करेक्टिव नाउन को, मटेरियल नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। बाकी की वीडियो में हम लोग अच्छे से अलग से पढ़ेंगे। और इतने ही आज के लिए। और हम I request you that you subscribe my channel Excellent Coaching, and I hope that you get good knowledge from this video. Thank you so much. That's from my side. Thank you.